न्यूज़ एरेटर के प्यारे और सम्मानित दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। दर्शकों, प्रख्यात विद्वान सलिल गेवाली ने हाल ही में शिलांग में आयोजित चौथे साहित्य महोत्सव के बारे में 26 नवंबर 2024 की रिपोर्ट द न्यूज़ एरेटर को भेजी है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतर आपके सामने है। रूपांतरकार हैं द न्यूज़ एरेटर के संपादक डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद यानी मैं। दर्शकों, यह रिपोर्ट प्रेषित करने वाले के विषय में कोई भी यह नहीं कह सकता है कि उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं सुना जिसे इस दुनिया में सलिल गेवाली के नाम से जाना जाता है और जो ग्रेट पॉइंट्स ऑन इंडिया नामक वैश्विक ख्याति प्राप्त एक अनूठी पुस्तक के साथ साथ 18 से अधिक प्रख्यात पुस्तकों के लेखक हैं। उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्रेट माइंड्स ऑन इंडिया का प्रकाशन संसार भर के अनेक भाषाओं में हो चुका है। गेवाली विद्वान लेखक होने के साथ साथ एक कुशल पत्रकार भी हैं। श्री गेवाली ने रिपोर्ट में लिखा है कि शिलांग के रमणीय वार्ड्स लेक के किनारे खिलते चेरी के फूलों की छाया में चौथा शिलांग साहित्य महोत्सव अपने समापन पर पहुंचा। साहित्य और संस्कृति का यह 3 दिवसीय उत्सव केवल मनोरंजन न रहा, बल्कि उससे आगे बढ़कर गहन अभिव्यक्ति का मंच बन गया। प्यारे और सम्मानित दर्शकों, हम बताने जा रहे हैं कि गेवाली ने इस उत्सव के बारे में और क्या क्या बताया, परंतु इससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। देश भर के प्रतिष्ठित लेखकों और मीडिया पत्रकारों के बीच विचार विमर्श और कला और संस्कृति के शानदार प्रदर्शन के माध्यम से इस महोत्सव ने समाज को प्रतिबिंबित करने और मानव व्यवहार का विस्तार करने के लिए शब्दों की गहन शक्ति को उजागर किया। शिलांग साहित्य महोत्सव गहन सृजन और बौद्धिक गहराई के नकली स्थान के रूप में उभरा। इसने युवा और वृद्धों को एक साथ उपस्थित होने का मौका दिया, पुस्तकों को पसंद करने और कहानी कहने के बहाने सामुदायिक प्रेम को पुनर्जीवित किया, जो निस्संदेह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक है। श्री गेवाली ने आगे लिखा कि हाँ, साहित्यिक उत्सव ने युवा लोगों की अप्रयुक्त रचनात्मक क्षमता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे बढ़कर इस उत्सव ने पढ़ने के जुनून को प्रज्वलित किया है, जो कुशल और कल्पनाशील लेखकों को पोषित करने में एक बुनियादी स्तंभ है। मंत्री और कवि पॉल लिंगदो ने मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा के साथ मिलकर इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने भाषण में पॉल लिंगदो ने ईश्वर की परिपूर्ण रचना और मानव निर्मित अराजकता के बीच के अंतर पर काव्यात्मक रूप से चर्चा की। शायद यही वो खास वजह थी कि एक महान अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड ने वुडलैंड में वापसी की और अपनी उत्कृष्ट कृति वॉल्डेन और टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड की रचना की। शायद दोनों विद्वानों ने ये समझ लिया था कि सभी मानव निर्मित उपलब्धियां विनाशकारी साबित होती हैं। बिकेश राय देबम्मा, अनिल कुमार बोरो, बसन मारक और अन्य लेखकों के साथ एक सम्मोहक संवाद में स्वदेशी भाषाओं और कहानियों को संरक्षित करने और उनका दस्तावेजीकरण करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद आज कोई शेक्सपियर शांत निशब्द मेघालय के रीभुई गांव में धान के खेतों की रखवाली कर रहा है और कोई वर्ड्सवर्थ कॉन्गथोंग में झरनों के किनारे सीटी बजाते हुए कविताओं को आकार दे रहा है। शिलांग साहित्य महोत्सव का उद्देश्य अदृश्य रत्नों की खोज और पोषण करना भी होना चाहिए। जब दिल से निकली कहानियाँ और कविताएं पोषित होती हैं, तभी तो मानवता ईश्वर का आशीर्वाद पाकर पल्लवित होती है। प्यारे और सम्मानित दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ एरेटर के साथ। हम फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।